बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिस स्टाइल फूड्स गाइड। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सर्दियों की सौगात तिल पापड़ी की रेसिपी, जिसे तिल पट्टी भी कहते हैं। ये हमारे यहाँ सर्दियों में अक्सर बनाई जाती है या बाहर से बच्चे लेके आते हैं, तो ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। बहुत ही इसको बनाना आसान है और बहुत कम चीज़ें लगती हैं। सिर्फ दो चीज़ों से ये बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाती है। तो इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तिल की पट्टी बनाने के लिए सिर्फ दो चीज़ें चाहिए हमें। हमने वाइट तिल लिए हैं 1 कप और 1 ही कप मैंने चीनी ली है। तो इसकी हम क्वांटिटी बिल्कुल सेम रखेंगे। जितनी हमने चीनी ली है उतनी ही हम इसमें तिल यूज़ करेंगे, तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट तिल पट्टी बनके तैयार होगी। तो सबसे पहले हम इस तरह से बेलन और चकले पे इस तरह घी लगा के रख लेंगे। आप इसकी जगह ऑयल भी लगा के रख सकते हैं। तो इसको पहले ही करके रखेंगे क्योंकि हमें ये फटाफट से इस पे रखनी होती है, क्योंकि ये फ़ौरन से सेट हो जाती है। तो इसलिए हम पहले से इसको तैयार करके रख लेंगे। तो मैंने एक फ्राई पैन लिया है और उसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे चूल्हा लगा दिया है और अब इसमें मैं 1 कप तेल डाल दूँगी। और तिल को बिल्कुल लो फ्लेम पर हम 5 से 7 मिनट तक, तकरीबन जब तक कि ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाते, जब तक हम इसको भून लेंगे। तो इसको भुनने से इसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त फूले-फूले और इनका जो मॉइस्चर होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसको इस तरह से हम थोड़ा-सा भून लेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा हमें डार्क कलर नहीं करना है, वरना ये बहुत ही कड़वे हो जाएंगे और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो बस हल्का सा हमें इनको भुनना है जब तक कि बिल्कुल लाइट गोल्डन नहीं होता। तो चंद मिनट में ही ये हमारे अच्छे से भुन चुके हैं और इनका बिल्कुल लाइट इस तरह से बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर हो चुका है। बहुत ज़्यादा इसका कलर हमने चेंज नहीं किया है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। तो अब इसी फ्राई पैन में मैं डाल दूंगी चीनी। तो जितनी मैंने तिल लिए हैं उतनी ही मैं इसमें चीनी डालूंगी। तो दोनों की क्वांटिटी हमें बिल्कुल ही सेम रखनी है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पानी। तो सिर्फ 3 टेबल स्पून के करीब ही मैंने इसमें पानी डाला है, बहुत ज़्यादा हम इसमें ऐड नहीं करेंगे और इसको मुसलसल चलाते रहेंगे और बिल्कुल चीनी मेल्ट हो जाने तक हमें इसे पकाएंगे। और जब तक कि ये बिल्कुल इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता, जब तक हम इसको पकाएंगे इसी तरह। तो ये देखिए चीनी हमारी इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, ये इस तरह की हमारी क्रिस्टलाइज हो चुकी है। तो मुसलसल चमचा चलाते हुए हम इसको पकाएंगे, वरना ये जल जाएगी तो इसका फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो रही है। तो देखिए सिर्फ 2 से 3 मिनट इसी तरह मैंने पकाया है और ये देखिए हमारी चीनी कितनी हार्ड हो चुकी है। तो इस तरह से हमारे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको कर रहे थे। अब इसकी हम 1 से 2 सेकंड के लिए थोड़ी सी फ्लेम को बढ़ा देंगे, ताकि जो हमारी साइडों पे इस तरह से चीनी जो चिपक चुकी है वो थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हो जाए, तो ये आसानी से सारे मेल्ट हो जाए। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इसकी फ्लेम को बढ़ा दिया था। तो देखिए हमारी चीनी बिल्कुल अच्छे से साइडों से निकल चुकी है। तो अब बस इसको इसी तरह मीडियम फ्लेम पर इस तरह से बिल्कुल मेल्ट हो जाने तक इसको पका लेंगे। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही हमारी ये चीनी अब अच्छे से घुल जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ 3 मिनट लगे हैं, हमारी चीनी थोड़ी सी इस तरह से मेल्ट हो चुकी है। इसका कलर भी देखिए इस तरह से चेंज होना शुरू हो गया है। और जब तक बिल्कुल मेल्ट नहीं होती, जब तक हमें इसको पकाना है। तो बहुत ही कम चीज़ें लगती हैं इसको बनाने में। तो ये देखें ये इस तरह से हमारी चीनी बिल्कुल ही मेल्ट हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, बिल्कुल हमने इसकी लो फ्लेम कर दी है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हम इसको रखेंगे अब, क्योंकि हमारी चीनी अब कैरमलाइज़ हो चुकी है। तो हाई फ्लेम पर अगर हम ज़्यादा देर इसको पकाएंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही कड़वा हो जाएगा, चीनी हमारी जल जाएगी। तो बस ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो अब इसमें हम जो हमने तिल को भून के रखा हुआ था वो डाल देंगे। और इसको डालने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही हम इसको भूनेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको इसमें डालने के बाद नहीं पकाना है, बस इसको इसमें मिक्स करना है। और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही मैंने इसको मिक्स किया है। तो क्योंकि हमारी चीनी अच्छे से कैरमलाइज़ हो चुकी है, अब इसको हम ज़्यादा देर पकाएंगे तो हमारी कैरमलाइज़ चीनी जो है वो जल जाएगी।
तो हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इसमें तिल मिक्स करने हैं। तो बस इसी तरह हम इसमें इस तरह से चकले पे निकाल लेंगे। तो इसको हम फ़ौरन से ही करेंगे, हम बहुत ज़्यादा इसको देर नहीं लगाएंगे, हम 1 सेकंड की भी इसमें देर नहीं करेंगे, बस जल्दी-जल्दी हम इसको निकालेंगे और इस तरह से हम इसको सेट करना शुरू कर देंगे, वरना हम बहुत ज़्यादा देर लगाएंगे तो ये इसी में जम जाएगी और हार्ड हो जाएगी। तो अगर आप मोटी जमाना चाहते हैं तो बस इसी तरह किसी छोटी-छोटी कटोरियों में या किसी सांचों में सेट कर लें, जिस भी शेप में आप बनाना चाहते हैं, तो बस खुद ही अपने आप ही ये सेट हो जाएगी और चंद मिनट के बाद आप इसमें से निकाल लें तो ये सेट हो जाती है। तो मुझे इसे थोड़ा-सा पतला बनाना है, तो इसलिए मैं देखिए अभी इसको थोड़ा-सा बेलूँगी। तो देखिए इस तरह से स्पैचुला से मैं इसको निकाल कर इसको इकट्ठा करूँगी, क्योंकि हमें इसको बेलना है। अगर हम इसी कंडीशन में हम इसको बेल लेते तो हमारे बेलन पे ये सारा चिपक जाता। तो बस देखिए इस तरह से मैंने इसको थोड़ा-सा कर लिया है और अब इसके बाद मैं इसको बेलूँगी, ताकि ये ईज़िली हमारा ये पतला हो जाए। तो हमें इसे फ़ौरन से बेलना है, जल्दी-जल्दी से इसको हम इस तरह से बेल लेंगे, जितना पतला हम कर सकते हैं इसको कर लेंगे और इसको हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, हम ज़्यादा देर लगाएंगे तो फ़ौरन से सेट हो जाएगा और ये हमारी इस तरह से फैलेगी नहीं। तो देखिए कितनी आसानी से मैं इसको फैला रही हूँ, बस जल्दी-जल्दी ही इस प्रोसेस को करना है, इसमें रुकना नहीं है हमें। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने इसको पतला सा बना लिया है, जितनी पतली होती है उतनी हमारी खस्ता बनती है ये। तो ये बहुत ज़्यादा मोटी होने की वजह से थोड़ी-सी हार्ड हो जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा इसको पतला रखा है, तो जितनी पतली होती है उतनी अच्छी लगती है। तो आप चाहें तो इसे मोटा भी रख सकते हैं, जितनी आपको पसंद है आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। तो देखिए बस जैसे ही मैंने इसको बेला है और ये बहुत ही जल्दी सेट हो चुकी है, तो अब इसको हम इस तरह से नाइफ़ से इस तरह से छुड़ा लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से कितनी जल्दी सेट हो जाती है, ये देखें। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम चीज़ें लगती हैं, सिर्फ 2 चीज़ों में हमारे बहुत ही परफेक्ट सी तिल पापड़ी जो बाहर से हम लेके आते हैं वो बनके आसानी से तैयार हो जाती है। अब मैं इनको छोटे-छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर रही हूँ, तो ये इस तरह से कट नहीं होगी, इसको हम इस तरह से बेलन से इस तरह से कट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड हो चुकी है, बहुत ही सख्त हो चुकी है, तो हमारी इसकी कटिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने इसको कट कर लिया है और ये हम इस तरह से नाइफ़ से निकाल लेंगे। बस आप इसी तरह इसको हाथों से तोड़कर भी यूज़ कर सकते हैं। कितनी खस्ता और कितनी करारी कुरकुरी सी हमारी ये तिल की पट्टी बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम चीज़ों से घर पर ही बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं तो ये उसी तरह की बिल्कुल सेम बनती है। तो आप इसकी जगह गुड़ की भी बना सकते हैं, जितनी क्वांटिटी मैंने चीनी की ली है आप इसी तरह इसमें गुड़ का इस्तेमाल करके भी इसी तरह बिल्कुल सेम रेसिपी के साथ गुड़ की भी आप बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारे तिल की पापड़ी बनके रेडी हो चुकी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है, आपने इसको ट्राई किया। तो रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।